देखो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि क्रिया के साथ साथ प्रतिक्रिया भी होती है। क्रिया के साथ साथ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। अब उसको मैथ के रूप में देखेंगे, अब उसको मैथ के रूप में एक मैथ का फॉर्मूला बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, देखते हैं। उसी के नीचे लिख लेना, ठीक है ना। दो ड्राइंग बनाना, दो ड्राइंग बनाने उसके नीचे। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। खेल नहीं रहे, ए बी को धक्का दे रहा है और बी ए को धक्का दे रहा है। दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। एक है ए, एक है बी। अब यहां देखो ध्यान से, ए बी पर बल लगा रहा है, इसका हिंदी में कहेंगे ए एक्सर्ट, मतलब लगाना होता है फोर्स ऑन बी, और जो बी है वो ए पर बल लगा रहा है ना। ए बी पर बल लगा रहा है, बी ए पर बल लगा रहा है। ए बी को ऐसे धक्का देगा और बी ऐसे धक्का देगा। ठीक है, ए बी पर बल लगा रहा है और बी ए पर बल लगा रहा है। इंग्लिश में कहेंगे ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी एंड बी एक्सर्ट फोर्स ऑन सब करते हैं। ठीक है, इसका मास मान लेना ma है और इसका मास mb है, द्रव्यमान। m से मैं द्रव्यमान को दिखाता हूं, ठीक है ना। कहीं भी मैंने स्मॉल m लिखा है वहां पे द्रव्यमान होगा, यदि द्रव्यमान से कुछ हटके होगा। यूनिट में तो m मीटर होता है, बट मैं ऐसा अगर यूनिट नहीं लिख रहा हूं तो वहां पे m क्या है, द्रव्यमान, मास की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और स्मॉल m से दिखाऊंगा, ठीक है। यहां ध्यान से देखेंगे, देखो ए पर बल कौन लगा रहा है, बी, ठीक है ना। ए पर बल कौन लगा रहा है, बी। किधर, इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है ना, ऐसे लगेगा। उसका नाम होगा एफ, मतलब बल ए पर बी के द्वारा, इसको कहेंगे एफ ए बी। तुम लोग ना देखो गलती क्या करोगे, इसको ना सही से लिखना, कैपिटल एम मतलब बड़ा एम लिखना और इसके लिए छोटा सा बी लिखना, ठीक है ना। ऐसे मत लिखना, कोई ऐसे लिख जाए कोई, ये गलत है। आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखना कैसे है, एम और ए, इस तरीके से लिखना है। ये जो है ऐसे जो लिखते हो ना आप लोग, ये गलत है, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ये सही है। हाँ नीचे लिखो उसको, ठीक है। अरे वैसे तो उसी साथ ही हो गया ना, हल्का नीचे लिखो। जैसे मैं कॉपी की 2 लाइन होती है ना, देखो तुमने लिखा एम, तो ए ऐसे मत लिखो, ए को ऐसे लिखो, ठीक है। वो लगेगा कि हाँ छोटा सा है वो, ठीक है ना, समझ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ए बी। एफ ए बी को क्या पढ़ेंगे, तो बताएगा मेरे को,
ए पर लगा हुआ बल बी के द्वारा, है ना, बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, यही कहेंगे ना इसको। मतलब ये बल कौन लगा रहा है, एफ ए बी, मतलब बी ए पे जो बल लगा रहा है बी लगा रहा है, इधर इधर लगा रहा है, उसको नाम दे दिया मैंने एफ ए बी, मतलब ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बाई बी, फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बाई बी, ठीक है। अब ए बी पर बल लगा रहा है तो उसे वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा इधर लगाएगा, इधर ना, तो उसे क्या कहेंगे बताएगा मेरे को, हाँ एफ बी ए के ना, समझ गया। अब एफ ए बी और एफ बी ए का नाम देख लेते हैं। एफ ए बी क्या कहलाएगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बाय बी, है ना, ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, यही कहेंगे ना इसको। देखो दोनों उल्टी दिशा में है ना, है कि नहीं उल्टी दिशा में, एक इधर है तो एक उधर है, यही कहते हैं, एक ने क्रिया किया और दूसरे ने प्रतिक्रिया कर दिया, क्या कर दिया। इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको। एफ बी ए फोर्स एक्सर्ट ऑन बी बाय ए, बी पर ए द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, बी पर ए द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, समझ गए, आई बात समझ में, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो मान लो मैं इस स्टूल को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं इस बोर्ड को ही धक्का दे रहा हूं, ठीक है, इस बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूं, तो फोर्स जो निकालेंगे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, उसमें एम किसका होगा, मास किसका होगा, मेरा कि बोर्ड का, बोर्ड, मेरा मास क्यों होगा, किसी ने बोला मेरा मास क्यों होगा, इसमें बल मैं लगा रहा हूं, बट लगा किस पे रहा हूं, इस पे, बोर्ड पे ना, ठीक है। मान लो मैंने इस स्टूल को हिलाया बल लगा के, है ना, और मैं पत्थर को हिला रहा हूं, उसको हिला ही नहीं पा रहा हूं, क्यों नहीं हिला पा रहा हूं, मेरा मास ज्यादा हो गया क्या, पत्थर का मास ज्यादा हो गया, है ना, तो मास किसका हो रहा है यहाँ पे, बड़ा घट मास किसका लगा रहे हैं, जिस पे हम बल लगा रहे हैं। तो एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बताया कोई मेरे को, एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, सत्यम नहीं आया है? बताओ सत्यम, एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एफ ए बी का मतलब क्या है, ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, ए पर बी बल लगा रहा है, तो बल किस में लग रहा है, ए पर लग रहा है ना, तो मास किसका होगा, ए का, जिस पर बल लगता है उसी का मास होगा, तो एम ए, और त्वरण किसका होगा, वो भी इसी का होगा, ए मतलब ए का त्वरण, ए से त्वरण दिखाते हैं ना हम लोग, और ए किसको दिखा रहा है, इस व्यक्ति को, ठीक है ना, एफ बी ए एम बी ए बी, समझ में आया यहां तक ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है जो क्रिया होती है वो प्रतिक्रिया के बराबर होती है और उल्टी होती है, अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लो अगर ये कहता हूं क्रिया है, क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक्शन, क्रिया, उसे कहेंगे रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ठीक है ना, एक को एक्शन दूसरे को रिएक्शन, ठीक है।
एक को क्रिया एक को क्रिया तो दूसरे को प्रतिक्रिया, क्योंकि मैं इसको क्रिया कह सकता हूं, उसको प्रतिक्रिया कह सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मान लो मैं इसकी तरफ से हूं तो कहूंगा इसने पहले क्रिया किया, गलती सारी इसकी है तो मैंने प्रतिक्रिया करूंगा, है ना। मैं जिस तरफ से रहूंगा उसे कहूंगा प्रतिक्रिया हुआ है ना, उसको बचाने के लिए नहीं कहते मैं इसकी गलती में, सारी गलती उसकी है क्योंकि सारा काम उसने किया है, फिर उसने रिप्लाई में उसका आंसर दिया है, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार एक लाइन बस लिख लेंगे फिर उतारना तुम लोग, वरना सारा कुछ नहीं समझ पाओगे। क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर है, ठीक है, एफ ए बी बराबर एफ बी ए। और दूसरी बात क्या बोली, उल्टी है। यहाँ पे हम लोग साइंस में जब कोई चीज उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, है ना। मान लो मैं इधर जा रहा हूं, मतलब ना कि अगर एक बल इधर है तो दूसरा बल इधर है, तो अगर उल्टी दिशा में तो उसके आगे माइनस लगा दो, तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा, मैं चाहूँ इसके आगे माइनस लगा सकता हूँ, तो वहां पे ये क्रिया हो जाएगा और ये प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया क्रिया और ये हो गया प्रतिक्रिया। पहले बी ने ए को धक्का दिया तो ए ने भी बी को धक्का दे दिया, ठीक है ना। तो उल्टी दिशा में देगा ना, तो अगर ये प्लस हो रहा है तो वो माइनस होगा, ठीक है, समझ गया। यही है न्यूटन का तीसरा नियम, बस ये 2 अक्षर, बाकी सब रामायण था पूरा। हाँ उतार लो। हाँ बनाना है, हमारा क्यों होगा वो, हाँ और क्या पूछना होता है सब। तुम तो 2 दिन सो रही थी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ लिख लो, हिंदी में लिख लेना, समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख ले, हिंदी वाले हिंदी लिख ले, ये दोनों लिख लेंगे हिंदी इंग्लिश वाले, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेपर में नहीं लिखना पड़ेगा। अरे हाँ, अरे पेपर में आपको बस ये लिखना पड़ेगा और डेफिनेशन, ये तो आपके समझने के लिए करवाया मैंने कि कहीं पढ़ने बैठो तो समझ में आ जाए। अब जिंदगी भर तो याद नहीं रहेगा ना आपको, जब फाइनल एग्जाम आएगा तो वहां तो मुंह बन जाएगा, कैसे हो गए एफ ए बराबर एफ माइनस बी ए। तो जब आपके पास ये होगा तभी समझ पाओगे ना कि ये है क्या। आप इसको, ये कॉन्सेप्ट बनाएगा आपका कि कहीं पे मान लो 2, आप हथौड़ी पे मैंने कील मारा, हथौड़ी ने 5 न्यूटन बल लगाया, तो कील ने वापस हथौड़ी पे -5 न्यूटन बल लगाया होगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं। अगर मैंने 5 न्यूटन बल लगाया कील पे, तो कील ने कितना लगाया, -5 न्यूटन, माइनस मैंने मुक्का मारा 2 न्यूटन, तो कितना लगा मेरे हाथों पे, -2 न्यूटन, समझ रहे हो ना। हाँ अरे बोला नहीं, मैं हूं तो कहां से बुला लूंगा तुम्हें। बी किस पे लगा रहा है, ए पे, तो बल किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। मास किसका होगा, ए का, त्वरण किसका होगा, ए का। बल चाहे कोई भी लगाए, बल मैंने लगाया बोर्ड पे, है ना। मास किसका होगा यहाँ पे, इसका, मेरा तो मास होगा नहीं ना, मैं तो बस बल लगाने वाला हूँ, तो वाला का कुछ मतलब नहीं होता। हाँ बोलो क्या हुआ, तो क्यों हंसना फिर तुम लोग। नो नो प्रॉब्लम, यहाँ देखो हो गया डस्टर, छोटा वाला मिनी डस्टर। आगे चले, आज खत्म ही करते इसको, है ना, क्योंकि फिर मंडे को जब ट्यूसडे को मिलेंगे, नहीं रहन क्या देंगे इसको, इसको रहन क्या दोगे। अगले हफ्ते सुनो,
सेकेंड सैटरडे को छुट्टी है ना, और संडे, 2 दिन में हम लोग गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर देंगे। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बता देंगे हम लोग। हाँ देखो, अभी अगला चैप्टर कराऊंगा गुरुत्वाकर्षण, 10वां है, ठीक है, 10वां चैप्टर कराऊंगा। उसके बाद दूसरा, उसके बाद छठा, उसके बाद 15वां, सबसे लास्ट में छठा। ये 20 तक हो जाएगा। हाँ 20 तक डन। उसके बाद टेस्ट चालू करूंगा, 1 दिन का गैप दूंगा, टेस्ट, 1 दिन गैप टेस्ट, 1 दिन गैप टेस्ट। 15 भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। छठा कर साथ साथ छठा चलेगा और टेस्ट होगा आप लोगों का, जितना पढ़ा दिया अब तक, ठीक है। नहीं ये एक चैप्टर का टाइम लगेगा ना इसमें, कितना पेपर छाड़ तुम लोग का 29 तक में, 9 दिन में ये होगा। छठा लेंथी है बहुत, उत्तक है ना, उत्तक। अब यहां देखो सभी, पहले देखेंगे सिस्टम क्या है। सिस्टम जानते हो, सिस्टम क्या है? पहले जानते हो सिस्टम क्या है? इसको प्रणाली कहते हैं हिंदी में। देखो समझेंगे सिस्टम है क्या, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं सिस्टम मिला देंगे हम तो। हाँ तो पहले सिस्टम समझेंगे, नाली नहीं है। हाँ नाली को सिस्टम नहीं होता है। लोग दुनाली पे प्रणाली हिलाते हैं, है ना, लोग दुनाली पे प्रणाली हिला देते हैं। प्रणाली सिस्टम। हाँ 20 मिनट लगेंगे अभी, जल्दी करते हैं। नहीं जल्दी करते हैं, सुनो नहीं चुप। ये सिस्टम आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किसको सिस्टम कहते हो। मैं इस बेंच को सिस्टम कह सकता हूँ, मैं इस पूरी क्लास को, मेरी अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि मैं किसको सिस्टम लेता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट सुन लो, फिर नहीं समझा फिर बोलोगे। अरे सुन लो पहले एक बार। हाँ ये है, अगर ये सिस्टम नहीं समझ में आएगा तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सुनो देखो, अब जैसे ये भी एक सिस्टम कह सकता हूं मैं अपनी सोच के ऊपर, जैसे मेरे को कुछ प्रूव करना है तो मैं किसी को भी सिस्टम लेके चल के और प्रूव कर सकता हूं। हाँ वो सिस्टम नहीं है भाई, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम में क्लास है, सिस्टम में फोन है, सिस्टम मैं हूं, सिस्टम में बेंच है। हाँ आपके सोच के ऊपर डिपेंड का सिस्टम क्या है, ठीक है ना। आप जिसको मान लो सिस्टम है, आप जिसको मान लो सिस्टम है, ठीक है ना। तो सिस्टम की परिभाषा है, ए सिस्टम इज अ सेट ऑफ बॉडी बॉडी अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब जो आप मानते हो वो सिस्टम है। एक सिस्टम वस्तुओं का समूह होता है, वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है ना। आपके सोच पर निर्भर करता है ये, आप जो सोच लो वो सिस्टम है, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी इसको तुरंत।
लिखो लिखो, नहीं लिखो, ये लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ हाँ, कंजर्वेशन ऑफ पी भी कह सकते उसको, संवेग का संरक्षण। देखो संवेग का संरक्षण क्या है, अभी एक बार एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो मान लो ये सिस्टम है, ठीक है ना, इस सिस्टम में एक रोड है, उस रोड पे दो बॉल चल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बॉल को डुलाया गया है वहां पे, ठीक है ना, एक का नाम बी है, एक का नाम ए है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो इसको छोड़ ज्यादा, इसको हो जाएगा। मान लेते हैं एक साइकिल है आगे, वो खड़ी है, साइलेंस। ठीक है, हाँ एक साइकिल खड़ी है, वो खड़ी स्टैंड पे, ठीक है। एक मान लो कि एक साइकिल दूसरी साइकिल आ रही है, ठीक है ना, दूसरी साइकिल आ रही है, उसके पास कुछ वेग है, मान लो v वेग है उसके पास, ठीक है ना, वो इससे आके टकरा जाएगी, टकरा के ये रुक जाएगी पर ये चलने लगेगी, है ना। देखो टकराने से क्या हुआ, देखो पहले इसके पास वेग था mv, पहले इसके पास mv था ना, इसके पास 0 था, टकराने के बाद क्या हुआ, इसके पास 0 हो गया और इसके पास mv हो गया। देखो अगर अलग अलग देखोगे तो इसका संवेग खत्म हो गया, इसका संवेग बढ़ गया, पर अगर टोटल देखोगे टोटल तो बराबर है ना, पहले भी mv था और अभी भी, है ना, बदला तो नहीं, संवेग बदला नहीं है ना, हमने टोटल देखा तो टोटल जितना था अभी भी उतना है। दोबारा देखो इसको, कई बच्चों को समझ नहीं आया है। ये पहले, ये बाद में, देखो साइकिल जब पहले चल रही थी ये वाली, इसके पास v वेलोसिटी थी, उससे चल रही थी, इसका मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास सेम ही मान लो, ठीक है। अब देखो ये m, इसका संवेग क्या होगा बताओ, जब ये v चल रही थी उस समय, पहले पहले टकराने से पहले, टकराने से पहले है ये, ठीक है ना, टकराने के बाद है ये, तो क्या होगा mv होगा, और इसका इसका क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ही रुकी हुई है ना, तो वेलोसिटी 0 है ना यहाँ पे, टकराने से, ये जो है ये वाला लिखा हूँ, टकराने से पहले का फ्रेम है ये, ठीक है ना, टकराने से पहले रुका हुआ है तो v 0 तो संवेग 0, यहाँ पे टकराने से पहले चल रहा था ये, ठीक है ना, टकराने के बाद क्या हुआ, ये साइकिल रुक गया और ये चलने लगा, जिस वेग से ये चल रहा था अब उस वेग से ये चल रहा है, तो जब ये रुक गया है तो इसका वेग क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, और इसका संवेग, देखो अलग अलग चेंज हुआ है, इसका घटा है, इसका भी बढ़ा है ना, बट अगर टोटल देखें, जोड़ो इसको, mv और ये भी, पहले mv था बाद में भी mv ही है, टोटल क्या है, बराबर है। तो सिस्टम यही कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है, जो संवेग पहले था वही संवेग टकराने के बाद होगा, एक सिस्टम में, सिस्टम के बाहर नहीं जाना है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए यहाँ पे, है ना, तो साइकिल से इस साइकिल को पकड़ ले, ठीक है ना, सारा संवेग अपने ऊपर ले ले,
तो वो तो कहानी अलग हो गई, सिस्टम बदल तुम सिस्टम के अंदर नया सिस्टम लेके आ गए, ये सिस्टम स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसको बनाना नहीं, समझने के लिए था ये। नहीं अब ये वाला लिखे ना, अब इसको लिखता, अब लिखो इसमें क्या होता है। नहीं छुट्टी करो, बस 5 मिनट छुट्टी कर दूंगा, 5 मिनट छुट्टी कर दूंगा। 50 पे कहा था, 50 पे कर दूंगा। हाँ 10 मिनट छुट्टी कर दूंगा। हिंदी में लिखेंगे, जब सिस्टम में बाहरी बल ऋतु है ये पीछे, सिस्टम में बाहरी बल शून्य हो तो कुल आरंभिक संवेग, जब शून्य हो तो कुल आरंभिक संवेग, कुल आरंभिक संवेग तथा कुल अंतिम संवेग बराबर होंगे। बराबर होंगे। दस मिनट हो गया क्या? अभी नहीं, 10 मिनट। 50 कहा था, 50 जगह बिल्कुल 1 मिनट फालतू नहीं लूंगा। सुनो, पूछो हल्ला करके क्या था मैं? एक तो नहीं आए, ऊपर से आके यहाँ बकवास कर मैं कोई ये यहाँ पर तुमसे काम झाड़ू पोछा नहीं करवा रहा, पढ़ा रहा हूँ। कुल आरंभिक संवेग और कुल अंतिम संवेग बराबर होते हैं। अगर कोई बोलता पा गया ना, बहुत मारूंगा। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा इसको। कुल आरंभिक संवेग, ये नीचे लाइन लिखो। हाँ लिख लिया, अब आगे आ जाओ। अब एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग। हाँ जल्दी लिखना। टोटल फाइनल है, फाइनल। अब सुनो, दो वस्तुओं का टक्कर करवाएंगे। एक सिस्टम लेते हैं और दो वस्तुओं का टक्कर करवाते हैं। कंसीडर ए सिस्टम। एक सिस्टम, ठीक है।
अब देखो क्या सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास एम ए है, इसका मास, रुक जाओ, हाँ बनाना है, पहले बनाते साथ साथ बनाते, रुक जाओ 2 मिनट, एम बी है। चल देख लो कि समझ आएगा तुरंत, समझना जरूरी है। बना तुम यहाँ से भी लोगे, यहाँ से लिख, तुम यहाँ से भी लोगे, लिखना जरूरी पर समझ लो। मैं लिखवा लिखना, यहाँ से लिख लेना। हाँ यहाँ अभी मत लिखो, अभी सुन लो, बस सुन लो, लिख लोगे यहाँ से। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। तो ये देखो, ये कब है, जब समय 0 है, टाइम, ठीक है ना। तो इसका वेग क्या होगा, यू ए, इसका वेग यू बी, क्योंकि आरंभिक वेग होगा ना, ठीक है, समझ गए। अभी खत्म है, शुरू हुआ ये। अरे वो चल रहा है कुछ वेग से, तो यू क्या होगा, वेग को सिखाता है, और यू किसको दिखाता है, आरंभिक वेग को। तो ए का आरंभिक वेग यू ए मान लिया हमने, और बी का आरंभिक वेग यू बी मान लिया, माना है हमने। हमें नहीं पता इसका कितना वेग है ना। जब कुछ चीजें प्रूव करते हैं ना, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एक सिस्टम में जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, अंतिम और आरंभिक संवेग बराबर होता है, ठीक है, हम प्रूव कर रहे हैं। जब कोई चीज प्रूव कर रहे होते हैं तो नंबर से प्रूव नहीं करते हैं, एबीसीडी लेके प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो एबीसीडी लेके प्रूव करोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम है पूरा, ठीक है। इस सिस्टम में यूए जो है वो ज्यादा है यूबी से, मतलब इसका जो वेग है ज्यादा है इससे। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे आगे गाड़ी चल रही है, मेरी अगर स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, हम दोनों का टक्कर होगा ना टक्कर। तो अब हम दोनों का, इन दोनों का टक्कर होगा, ठीक है ना। टक्कर से पहले कुछ बातें जान लेते, थोड़ा सा टक्कर सुनो। यहाँ पे ए का इनिशियल मोमेंटम होगा कुछ, इसका ए का, बताओ क्या होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ए का मास कितना है, एम ए, ए का द्रव्यमान कितना है, एम ए, और वेग कितना है, यू ए, तो एम ए यू ए हो गया, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, एम बी, बोलो, और यू बी ना, हिंदी वालों के लिए लिखेंगे ए का आरंभिक संवेग। लिखो मत, अभी समझ में नहीं आएगा अगर लिखोगे तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है। ए का आरंभिक संवेग एम ए यू ए, और बी का अब सिस्टम का दूसरा फेज बनाते हैं, ठीक है। अरे बस लिखवा देना, वही शुक्र मनाओ। देखो सुनो, अब वो दोनों टकरा जाएंगे, वो टकराने से पहले थे। उस ड्राइंग के नीचे लिखना, जस्ट उसके नीचे लिखना टकराने से पहले, उस ड्राइंग के नीचे टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, कोलिजन कहते हैं, बिफोर कोलिजन, ये हो जाएगा। उस ड्राइंग के जस्ट नीचे लिखना टकराने से पहले। हाँ, अरे वो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मैं बोल भी हूं टकराने से पहले, अगर दिखे ना तो सुन लेना, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब देखो अगला करते हैं, टकराते समय, ड्यूरिंग कोलिजन। अब दोनों टकराएंगे, ड्यूरिंग कोलिजन, टकराते समय। अब देखो इसका मास तो वही रहेगा, मास बदल जाएगा क्या,
एम ए। अभी मैंने बताया था जब कोई दो वस्तु टकराते हैं आपस में तो दोनों एक दूसरे बल लगाते हैं। तो यहाँ ए पे बल कौन लगाएगा? बी। उसे क्या कहेंगे? ए पे जो बल लगता है एफ ए बी। वेरी गुड। ए पे बी द्वारा लगाया गया बल। और फिर यहाँ पे बी पे भी बल लगाएगा ए, उसे क्या कहेंगे? एफ बी ए। एफ, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा? एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, है ना यहाँ पे। अब देखो सीधी सी बात है, मैं रुका हुआ था, मेरे को पीछे से किसी ने आके धक्का दिया, मैं चलने लगूंगा ना और रुक जाएगा, तो मतलब इसका मतलब मेरा वेग अगर कम है, अब कोई मेरे को पीछे से ज्यादा वेग वाला धक्का दे रहा है तो मेरा वेग बढ़ जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। तो अभी तक क्या था? इसका वेग कम, इसका वेग ज्यादा था, इसका वेग कम था। अभी पीछे ड्राइंग में है ना यू ए बड़ा है यू बी से, लेकर है ना। अब मान लो टकराने के बाद, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, 55 भी होगा, ठीक है। अब टकराने के बाद देखेंगे, ओहो गलत, टकराने के बाद है ना, नहीं डैमेज भी नहीं होगा, इलास्टिक बॉल है ये, बॉल है ना ये लोग। अरे टकरा के आगे पीछे नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। अब देखो सुनो, समय कुछ हो रहा होगा, मानते हैं समय टी हो रहा है, हमें नहीं पता टाइम कितना हो रहा है, तो समय को टी मान लिया, ठीक है। इसका मास तो वही रहेगा, इसका ही मास वही रहेगा। ध्यान से देखो, अब पहले ये था, टकराने से पहले ए का वेग ज्यादा था, बी का वेग कम था, वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। बी मतलब कि ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा थी। अब तक देखो, जैसे कि मान लो मैं खड़ा हूं, मैं भी चल रहा हूं, अब पीछे से कोई दौड़ता हुआ आकर मेरे को धक्का दे, मैं चल रहा हूं, उसकी स्पीड ज्यादा है, मेरी स्पीड कम है, तो अब हम दोनों टकरा गए, तो किसकी स्पीड बढ़ जाएगी? मेरी बढ़ जाएगी ना, तो वी भी बड़ा हो जाएगा वी ए से। ये होगी अंतिम संवेग, है ना। बाद वाली क्या होती है? अंतिम होती है ना। तब लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, ये लिखूंगा एक मिनट, यहाँ पे लिखना आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद, ठीक है ना, ये टकराने के बाद का है। देखो फाइनल मोमेंटम, मुझे ही बड़ा टाइम हो गया है, मैं चलूंगा, अरे मैं चलूंगा साथ में, ठीक है ना, बस हाँ हाँ। साइलेंस, ओह मैं छोड़ दूंगा, चलो घर पे, सबके घर चल दूंगा। दोनों का देखो अंतिम संवेग हो गई ये, है ना। अब निकालेंगे संवेग में परिवर्तन, ये डन हुआ यहां तक, 3 हो गए। अब प्रूफ करेंगे, मिटा दो इसको, अरे लिखना नहीं इसको भाई, सुनो, ए के चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, देखो ए के मोमेंटम में चेंज, सुनो भाई, ए के मोमेंटम में चेंज निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। फाइनल क्या था? एम ए बी ए, और इनिशियल क्या था? एम ए यू ए ना। संवेग बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? संवेग में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए।
हाँ, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, MAVA, और इनिशियल MAUA। ए के संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना। ऐसा ही बी में निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम अब बी का मोमेंटम में चेंज क्या होगा बताए को मेरे को, MA MB VB MB UB, ठीक है ना। अंतिम में से आरंभिक माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां तक ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। बस हो गया है, रुक जा, बस 2 लाइन लिख लें तो। सुनो, अब इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे टाइम। संवेग में परिवर्तन, ये देखो FAB, तो ए के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे ना। यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है ना। फोर्स बल जो है, बल किस पे लग रहा है, ए पे। तो संवेग में परिवर्तन किसका निकालूंगा, ए का, तो होगा MAVA माइनस MAUA बटे में T माइनस MBVB माइनस MBUB बटे में T, माइनस लगेगा ना, ये T से T कट जाएगा, दोनों नीचे। हाँ नीचे नीचे है ना, ये कट जाएंगे ना। नहीं नीचे नीचे कटता, तुम्हें नहीं पता, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे वाले। ये कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना ये, तो ऊपर और नीचे कट नहीं देगा, सेम सेम कट जाता है नीचे नीचे वाला, याद रखना। MAVA MAUA माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, MBVB और ये हो जाएगा प्लस MBUB, ठीक है ना। दोनों माइनस वाले को दोनों तरफ ले जाओ, इसको उधर और इसको इधर, MAVA MBVB, ये माइनस वाला इधर आ गया और ये माइनस वाला उधर गया, MAUA MBUB। देखो ये क्या फाइनल मोमेंटम है, टोटल फाइनल मोमेंटम है ना। ए का टोटल फाइनल मतलब जो सिस्टम था, एंड का मोमेंटम था, मतलब ए बी दोनों का संवेग है ना। जैसे मैं साइकिल वाला किया था ना, एक साइकिल का संवेग और प्लस दूसरे का 0, और पहले का 0 दूसरे का MB, वैसे यहां कर रहा हूं, एक का संवेग और दूसरे का संवेग अंतिम वाला, तो टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया ये एंड वाला बाद में समझा दूंगा, लिख लो इधर। हो गया, बस जाओ। हाँ बोलो, जिसको डाउट है रुक जाना, अभी रुक जा अभी, एक लिख लेना फिर जाना तुम लोग। कुल अंतिम संवेग बराबर कुल आरंभिक संवेग, ठीक है।